हेलो, गुड इवनिंग अजीज़ों। मसरत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। अपनी और आप सबकी सलामती खुदा जिस्म के पाक और जलाली नाम में खुदा से चाहती है। अजीज़ों, आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें गुज़रे हुए वक्तों में हमारी मदद और हिफाजत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा की पाक नाम में गुज़रा। खुदा आसमानी बाप के लिए जिसने हमें यह हक दिया कि हम खुदा को आसमानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। ये सब खुदा यीशु मसीह के वसीला से हुआ। जिसने भी खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, खुदा ने उसे अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो अभी हम खुदा का शुक्र अदा करें हर नेमत के लिए, इस ज़िंदगी और तंदुरुस्ती में जो खुदा ने हमें दी है, और तमाम नेमतों के लिए जो खुदा हर रोज़ हमें फ्याजी से अता करते रहते हैं। तो आइए हम दुआ करें। प्यार से बड़े ज़िंदा जलाली मुकद्दस आसमानी बाप, जो था, जो है, जो आने वाला है, हम आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं। क्या आप आसमानी बाप के दाहिनी तरफ बैठे हमारी शिफायत करते हो। खुदावंद आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है, क्योंकि जब हम आपके बेटे को कबूल कर लेते हैं तो फिर खुदावंद आप हमें वो हक बख्शते हो कि हम भी आपको आपके बेटे खुदा यीशु मसीह की तरह आसमानी बाप कहकर पुकारते हैं। हम जिस वक्त चाहें, जिस जगह भी चाहें, हम आपकी पाक हज़ूरी में आ सकते हैं। खुदावंद आपने हमसे वादा किया कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे पुकारना, मेरा पाक रूह तुम्हारी मदद को आएगा। और जहाँ आपका पाक रूह होता है, वहाँ पर आपके पाक फरिश्ते आपकी मदद को आते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें कहा कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाज़े पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाज़ा खोले मैं उसके दिल में आऊँगा और उसके दिल में आकर उसके अंदर रहूँगा, उसके घर में उसके साथ चलूँगा फिरूँगा और उनके साथ खाना भी खाऊँगा। खुदावंद हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं आपके तमाम वादों के लिए, जो आमीन के साथ सच्चे और बरहक हैं। हम मोर देन 100% आप पर भरोसा करते हैं। बख्शते खुदावंद कि हम कभी भी आपका इनकार ना करें। हम हमेशा आप ही को पुकारें और आप ही से मांगे और आप ही से पाएं, क्योंकि आप दो जहान के खालिक और मालिक हैं। जिंदगी और मौत आपके पाक हाथों में है। खुदावंद आप हम सब के खालिक और मालिक हो। हर चीज़ को आपने अपने पाक हुक्म से पैदा किया, लेकिन हमको अपने पाक हाथों से बनाया और हमारे नथनों में ज़िंदगी का दम फूका तो हम जीते जान गए। आप खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम बीमारों के लिए। हमारे ख़ानदान में जितने भी बीमार थे और जिनके लिए मैंने आपसे ज़िंदगी और तंदुरुस्ती मांगी, खुदावंद आपने मेरी दुआओं को सुनकर हम सबको अता की। मुझे, लियोन को, फ्यास को, सूपी को, बीना को और बॉबी को शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा मेरी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए। जैसे आपने गुजरे हुए वक्तों में मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की, इसी तरह आज भी हमारी मदद और हिफाजत कीजिए। हमें अपने पाक खून से धोकर अपने पाक खून में छुपाए रखिए और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। सब कुछ बाप, बेटे और पाक रूह आपके पाक नाम से हो। पूरे का पूरा जलाल आपके पाक नाम को देती हूँ। We glorify your name, O Lord, and you bless us, O Lord.
शुरू से लेकर आखिर तक खुदा हमारे साथ रहना। हम आपकी प्रेज और वर्शिप पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर पाकीज़गी में करें। बख्श दे कि खुदावंद वो आपको पसंद आए, और खुदावंद वो नेमतें जो आज आपने हमारे लिए रखी हैं, हम लेने के लिए हाजिर हैं। हम आपके कदमों पे झुकते और आपको सिजदा करते हैं। आपके कदमों से लिपटे रहें खुदावंद, और आपका पाक हाथ हम पर बढ़ा रहे खुदावंद, और हमें हर तरह की बरकतों से फिजिकल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हमको अता करे। अपने पूरे घराने को, अपने शोहर, बेटों, बेटियों, छोटे बच्चों को, अगले और पिछले ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों और उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों को, और अपने शोहर के बहन भाई, उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों, तमाम रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब जो लोग हमसे मुंसलिक हैं, उन सब को और उनके बच्चों और बच्चों के बच्चों, तमाम क्रिश्चियन लोगों, क्रिश्चियन सरबराहों, क्रिश्चियन मुल्कों, बनी इसराइल कौम, उनके पूरे मुल्क को, अपने मुल्क पाकिस्तान को खुदावंद ख़ास तौर पे, और खुदावंद तमाम गैर कौमों को भी आपकी पाक हज़ूरी में लाती हूँ। जिन्होंने तौबा कर ली है उनके लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं की उनके लिए मिन्नत करती हूँ कि उनके साथ बात करें खुदावंद, ताकि वो भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले और ज़िंदगी पाए, और कसरत से पाए, और आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक पाए। बुरे से बचाएं, बुराई से बचाएं, अच्छे नेक कामों के लिए इस्तेमाल करें। जो काम करे जी से करें, ये जान करके आपके लिए करते, ना किसी आदमी के लिए। खुदावंद हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। हम सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अभी हम एक गीत सुनेंगे, जवान भला किस तरह रखेगा अपना। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राज, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राज, जवान भला किस तरह। माफिक चले तेरे कलाम दे, माफिक चले करके ओ देते निगाह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना अपना, जवान भला किस तरह। तेनू मैं ढूंढिया, मैनू ना होन दे, तेनू मैं ढूंढिया, मैनू ना होन दे, अपने हुक्मां तो गुमराह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा रखेगा अपना राज, जवान भला किस तरह। तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, करा ना तेरा गुनाह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा
रखेगा अपना राज जवान भला किस तरह। तेरे मैं हुक्मा विच मगन रहा रहांगा तेरे मैं हुक्मा विच मगन रहांगा भुला कला नाम न तेरा जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राज जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राज जवान भला किस तरह। साफ रखेगा हालेलुया जवान भला किस तरह। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये हमने हम सुना है 190 जिसमें के एक जवान आदमी जवान बच्चा जो है लड़की या लड़का जो भी खुद उसको गाइड किया गया है। ये सुलेमान की मिसाल है, प्रोवर्ब है जो अपने बेटे को तंबीह करता है कि तुमने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो यह अभी हमने प्रेज वर्शिप में ये गीत सुना। अभी हम आज हम इंसाल पहला बाब जो है उसको पढ़ेंगे, देखते हैं। इसकी 33 वर्सेस हैं। हम देखते हैं कि आज हम कितनी को कवर कर सकते हैं। तो इसराइल के बादशाह सुलेमान इब्ने दाऊद, जो दाऊद का बेटा सुलेमान था, उसकी इमसाल है ये। उसने अपने बेटे को तंबीह की है, तरबियत की है, उसको अक्ल बख्शने के लिए उसको नसीहत की है। तो 2 आयत में हिकमत और तरबियत हासिल करने के लिए, फ़हम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए, अक्लमंदी और अदालत, सदाकत और अदल और रास्ते में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए। ये जो कलाम है ये इन चीज़ों के लिए सुलेमान बादशाह ने अपने बेटे को दिया ताकि वो हिकमत और तरबियत, कहते हैं कि तालीम जो है वो स्कूल से मिलती है, तरबियत माँ बाप देते हैं। तो ये एक बाप अपने बेटे को तरबियत कर रहा है, उसको अक्ल की बातें बता रहा है, उनका इम्तियाज़ यानी अच्छे और बुरे की तमीज़ बता रहा है ताकि वो रास्ते से तरबियत को हासिल करके, और जो बिल्कुल सादा लोग होते हैं उनको इनसे नसीहत मिले, अक्ल आए और जवान को अच्छे बुरे की तमीज़ हो ताकि वो दना आदमी की तरह इसको हासिल करके तरक्की करे, और फ़हीम आदमी जो है वो सही रास्ते पर चले, दुरुस्त मशवरत तक पहुँचे। दनाओं की, जिससे मिसल और तमसील को, दनाओं की बातों और उनके मामों को समझ सके। मतलब अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही तो खुदावंद का कलाम जो है वो हमें हिकमत, अक्ल, समझ बख्शता है, क्योंकि खुदावंद की हिकमत जो है उसमें 7 रूहें हैं जो कि उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दी, आसमानी बाप ने। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें वो पाक रूह दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और जब भी हम खुदावंद से दुआ मांगते हैं और खुदावंद से कोई मसला अपना होता है जो उलझा होता है, उसको सुलझाना होता है, तो खुदावंद की हजूरी में जाके उससे दुआ मांगते हैं, तो खुदावंद अपनी हिकमत हमें देते हैं
अपना पाक रूह हमें देते हैं जिसमें कि 7 रूहें हैं, तो फिर वो रूहें हमारे जहन में आकर हमें गाइड करती हैं। तो खुदावंद का खौफ जो है वो इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक जो है वो हिकमत और तरबियत से हकारत करते हैं। इसलिए सुलेमान बादशाह अपने बेटे को कहता है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। माँ बाप जब छोटा बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो वो उसको तरबियत देना शुरू कर देते हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ देते हैं, हाँ और ना। वो कभी कोई बुरा काम करने लगे तो माँ बाप हमेशा मना करते हैं, नहीं बेटे ऐसा नहीं करना, और अगर कुछ अच्छा करें तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा है और तेरे गले के लिए तौक होंगी। क्या? वो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जो बच्चे को वो सिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगी। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फुसलाएं तो रज़ामंद ना होना। अगर वो कहें कि हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छुप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं। अजीज़ों, मैं भी जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे लोगों में ऐसे बुरे लोग हैं जो कि माँ बाप ने या तो थोड़ी सी गलती कर दी कि उनको अच्छी तरबियत नहीं दी, और या अगर दी भी है तो बच्चों ने उसको सुना नहीं, उसको माना नहीं और नाफरमानी की और बुरे बन गए, बुरी राहों पर चलने लगे। तो वो दूसरे के बच्चों को भी, यानी अपने दोस्तों को भी ऐसी राह पर लगाना चाहते हैं, और वो उनको कहते हैं कि आओ हमारे साथ, हम जो है वो बहलाते हैं, फुसलाते हैं उसको कि हम आगे हम चल के देखेंगे कि वो क्या क्या काम करने के लिए कहते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि खून करने के लिए ताक में बैठे। ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये इसकी सज़ा मौत है जो किसी को कत्ल करते हैं। तो कहते हैं हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छुप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं। हम उनको इस तरह जीता समोचल चांगल जाएं, यानी कच्चा उनको खा जाएं। इस तरह पाताल मुर्दों को निकल जाता है, जैसे जैसे कब्र जो है वो मुर्दे को अपने अंदर ले लेती है। कहते हम उनको इस तरह से जो है वो निकल जाएं। क्या होगा फिर? हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, कि यानी लोगों को वो रास्ते में लूटते हैं और उनके पैसे छीन लेते हैं। उनका कोई माल, कोई बिजनेसमैन है, कोई माल वाल बेचने जा रहा है, उनका माल छीन लेते हैं और अपने घरों में लूट का माल भर लेते हैं। और वो कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, तो हम सबकी एक ही थैली होगी और हम जो है वो माल जो है आपस में बांटेंगे। जो हम डाका जनी करके लेंगे तो हम वो माल बांटेंगे। तो ये थी, हमने आज इसको 15 तक पढ़ा है, और कल हम जो है उसको 14 तक पढ़ा है। 15 से कल हम पढ़ेंगे कि फिर उसको आगे क्या नसीहत दी है। अभी तो उन्होंने ये बताया है कि गैर लोग जो हैं, तुम्हारे ख़राब जो दोस्त हैं, वो तुम्हें इस तरह बहलाएंगे, फुसलाएंगे और तुम्हें कहेंगे कि हम पैसे का, लूट का माल जो है आपस में बांटेंगे और पैसे आपस में बांटेंगे, हमारी एक ही थैली होगी। तो फिर सुलेमान बादशाह अपने बेटे को क्या नसीहत करता है कि जाना है कि नहीं जाना। तो कल हम इसको आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत है, और अभी हम दुआ रबानी और कलाम बरकत से रुखसत होंगे। आए हमारे बाप,
आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most. Amen. खुदावंद के पाक नाम को जलाल हो, बाप और बेटे के पाक नाम को जलाल हो, पूरे का पूरा जलाल आपके पाक नाम को देते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड एंड यू ब्लेस अस ओ माय लॉर्ड। अजीज़ों, हम कल फिर मिलेंगे और खुदावंद के कलाम को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी इमसाल के पहले बाब को 15 आयत से हम 33 आयतें हैं उसकी कल हम पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे कि सुलेमान बादशाह ने अपने बेटे को फिर क्या नसीहत की। तो आज के लिए इतना ही। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।